हेलो बच्चों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं नए पाठ्यक्रम पर आधारित डीएवी पब्लिक स्कूल की कक्षा 6 का पाठ 2 आर्य समाज लेकर उपस्थित हूँ। कहानी में बताया गया है कि पहले समय में शिक्षा पाने का अधिकार सिर्फ पुरुषों या लड़कों को ही प्राप्त था, स्त्रियों को नहीं। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज सुबह आद्या बहुत उदास थी। वह भी विद्यालय आना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन पिताजी उसके विद्यालय जाने की बात सुनकर बहुत नाराज हो जाते थे। वह माँ को बार बार आद्या को घर से कामकाज सिखाने तथा समझाने के लिए कहती। किसी तरह आज सुबह भी आद्या ने पिताजी से अथ के साथ विद्यालय जाने की बात कही तो आद्या के मुंह से विद्यालय और पढ़ाई का नाम सुनते ही पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने आद्या को बहुत मारा। माँ बीच बचाव करके पिताजी को रोकते हुए आद्या को अपने साथ रसोई घर ले गई। कक्षा में बैठे बैठे अथ की आंखों के सामने आद्या का चेहरा घूमता रहा। वह लगातार यही सोचता रहा कि आद्या क्या कर रही होगी। तभी किसी ने उसका कान जोर से मरोड़ा। उसने देखा कि मास्टर जी उसके पास खड़े हुए हैं। मास्टर जी बहुत गुस्सा होते हुए बोले, अथ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। अथ मास्टर जी को इतने गुस्से में देखकर सहम गया। फिर धीरे से बोला, मास्टर जी आद्या पढ़ना चाहती है, विद्यालय आना चाहती है, आप कुछ कीजिए। मास्टर जी उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोले, कौन? तुम्हारी बहन आद्या? तुम्हें मालूम है ना लड़कियां नहीं पढ़ती, विद्यालय नहीं जाती। तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा संभव नहीं है। यह कहते हुए मास्टर जी अपनी कुर्सी पर जा बैठे। उन्होंने अथ को उसके गणित की पुस्तक के साथ उनके पास आने के लिए कहा। अपनी पुस्तक और स्लेट लेकर अथ मास्टर जी के पास जा खड़ा हुआ। मास्टर जी ने अथ को बताया कि आजकल गुजरात में स्वामी दयानंद स्त्री शिक्षा की बहुत बात कर रहे हैं। उनके कहने पर कुछ लोगों ने अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजना भी शुरू किया है, लेकिन इस गाँव में यह कहाँ संभव है। अगर तुम्हारे पिताजी मान जाएं तो गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। इसलिए आद्या की शिक्षा के बारे में भूल जाओ और अपनी शिक्षा पर ध्यान दो। एक दिन अथ की मुलाकात एक साधु बाबा से हुई। उन्होंने जब अथ को देखा तो उन्होंने उससे उसके दुखी होने का कारण पूछा। उसने ना चाहते हुए भी आद्या की शिक्षा के प्राप्त करने की इच्छा के बारे में साधु जी को बता दिया। साधु बाबा ने अथ को आद्या के पढ़ाई के विषय में कहा कि अगर आद्या अपनी शक्ति को पहचान ले तो वह जरूर विद्यालय जा सकती है। इस तरह से अथ और गुरुजी के मध्य बहुत सारा वार्तालाप हुआ। अथ ने अपने पिताजी के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मैं अब आर्य समाज को अपनाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने इसका कारण पूछते हुए कहा कि ऐसा क्यों? तो अथ ने कहा कि एक आर्य समाज ही है जो स्त्री शिक्षा की बात करता है, और यही नहीं हमारे समाज में प्रचलित कई कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ भी उठाता है। आप समाज के डर से आज्ञा को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आर्य समाज आद्या को अपनाएगा और उसे पढ़ने के लिए कहेगा। मैं भी यह चाहता हूँ कि आद्या स्कूल पढ़े। जो आपको यह कहानी पढ़कर हैरानी तो जरूर हो रही होगी, शायद गर्व भी हो रहा होगा कि स्वामी दयानंद की सोच अपने समय में कितनी आगे थी। तभी तो लगभग 150 साल पहले स्वामी दयानंद ने स्त्रियों की शिक्षा को इतना महत्व दिया था, और उनके अथक प्रयासों के द्वारा ही आज समाज में लड़कियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया है। अब इस पाठ के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, अपने इतिहास के अध्यापक से चर्चा करके समझने का प्रयास कीजिए कि समाज में स्त्री शिक्षा को महत्व क्यों नहीं दिया जाता था। समाज स्त्रियों की शिक्षा के विरुद्ध क्यों थे? इसका उत्तर है, हमारे समाज में स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है। इसके कई कारण हैं। स्त्री पराया धन है, इसलिए उसकी शिक्षा के ऊपर पैसे क्यों बर्बाद करें। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर वह स्त्रियों को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। घर की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते थे। समाज स्त्री की शिक्षा के विरुद्ध इसलिए था क्योंकि उनका मानना था कि स्त्री का कार्यक्षेत्र घर है, उसे शिक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के अंत तक तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने स्त्री शिक्षा पर बहुत जोर दिया। ऐसे सभी महापुरुषों के नाम खोजकर लिखिए जिन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु कार्य किए। तो वे महापुरुष हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी। प्रश्न 3 है, अपने अध्यापक अध्यापिका से चर्चा करके जानने और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर स्त्रियों की शिक्षा पर इन महापुरुषों ने इतना महत्व क्यों दिया। वे समाज में स्त्रियों को शिक्षित करके क्या बदलाव लाना चाहते थे। इसका उत्तर है, इन महापुरुषों ने स्त्री शिक्षा पर इसलिए जोर दिया जिससे वह स्वयं के पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन सके, अपने ऊपर हो रहे दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठा सके। वे समाज में स्त्रियों को शिक्षित करके एक सभ्य एवं सुशिक्षित समाज का निर्माण करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। आपके विचार में यह मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है? अपने विचार लिखिए। मेरा विचार है कि यह बच्चों को ज्ञान, कौशल और जीवन मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाता है
और एक बेहतर भविष्य के निर्माण में सहायता देता है, जिससे देश का विकास होता है। आगे दी गई आओ खोजे की गतिविधि यहाँ पर हल कर दी गई है। आप यहाँ से देखकर इसे अपनी पुस्तक में कर सकते हैं। गतिविधि आधारित प्रश्न है, क्या हर कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात बराबर है? तो उत्तर है नहीं। किन कारणों से लड़कियां अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ देती हैं? इसका उत्तर है घरेलू आर्थिक तंगी से और सुरक्षा संबंधी कारणों से। अगला प्रश्न है, अक्सर किस कक्षा में सबसे ज्यादा बच्चे विद्यालय छोड़ते हैं तथा क्यों? इसका उत्तर है 9वीं और 10वीं कक्षा में, क्योंकि आर्थिक तंगी और पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं उन्हें आगे पढ़ने से रोकती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या लड़कियों की संख्या लड़कों के अनुपात में कम है? यदि हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि परिवार का मानना है कि लड़की पराया धन होती है, अतः उस पर धन व्यर्थ क्यों करें। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए मेरी यह वीडियो अवश्य सहायता देगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।